गाइस, वेलकम टू अनदर व्लॉग। कैसे हैं आप सब? मैं अभी तैयार हुई हूँ मामू के घर जाने के लिए, क्योंकि मामू जा रहे हैं मम्मी को छोड़ने के लिए और उनका प्लान बना कि मतलब हम भी चलते हैं सब लोग। मुझे भी बोला उन लोगों ने कि सैटरडे संडे है, अगर चलना है तो चल पड़। मुझे तो कुछ काम नहीं है, मैं भी चल पड़ती हूँ, घूम के आ जाऊंगी मामू के साथ ही वापस गाड़ी में। तो अभी मैं उनके घर जाऊंगी, उनके घर से फिर हम लोग जाएंगे हिमाचल। तो आप सब लोगों को भी लेके चलती हूँ साथ में, लेकिन उससे पहले मैं थोड़ा सा तैयार हो जाऊं और इस कैमरे को यहाँ पर सेट कर दूं। वैसे तो मैं तैयार हूँ, लेकिन मैंने नाखूनों पे लंबे कर रखे हैं ना, तो मुझे नेल पेंट लगाना है, तो मैं सोचा लगा लेती हूँ। वैसे भी बहुत टाइम है। उन्होंने मुझे बोला था कि वो 2:30-3 बजे तक घर से चलेंगे, तो मैंने बोला था कि उससे पहले मैं पहुंच जाऊंगी। बहुत ज्यादा गर्मी है, बहुत ज्यादा। आप लोग अभी तक मेरे ब्लॉग्स पे कमेंट्स करते रहते हो कि आपके हस्बैंड कहाँ हैं, आप अपने हस्बैंड के साथ क्यों नहीं। कौन है ये भाई? एक मिनट। कोई नीचे गेट पे आ रखा है, कह रहा है कि मेरे पैसे ले रखे हैं और मेरे से सामान ले रखा है और पैसे नहीं दे रहे हैं। कोई नीचे चद्दरें बेचने वाले नहीं आते हैं ऐसे बाइक पे, वो आ रखा है नीचे, बजा रहा है घंटी। कोई नहीं सुन रहा है और कह रहा है कि मेरे से ना इन्होंने सामान ले रखा है 2200-2500 रुपए का, और साल हो गया। कहता मैं आता रहता हूँ, मैं फोन करता रहता हूँ इनको, ये कुछ ना कुछ बहाने मार के मुझे टाल देते हैं और पैसे ही नहीं दे रहे हैं मेरे। बताओ, लोग अच्छे घर में रह रहे हैं, अच्छी फैसिलिटीज में रह रहे हैं, सब कुछ है लोगों के पास, लेकिन ऐसे गरीबों के पैसे मारते रहते हैं। मुझे तो यही समझ नहीं आता, क्या कहाँ चले जाना है इन्होंने इतने से पैसे लेके लोगों के। औरों की तो क्या ही बात करनी, मैं भी गरीब फंसी हुई हूँ। मेरे से भी दोस्तों ने पैसे ले रखे हैं, 3 साल हो गए हैं पैसे लिए हुए। बंदा काम ही नहीं ले रहा भाई पैसे देने का। ये जो ऐसे कंपनी के लड़के होते हैं ना साले, ये पैसे ले लेते हैं ऐसे बोल के, इमरजेंसी है यार पैसे भेज दे प्लीज, इतने पैसे चाहिए पैसे भेज दे, ऐसे करके पैसे ले लेते हैं। देने की बारी में इनको मौत आती है। नहीं ये फोन उठाते हैं, अगर फोन उठाते तो कोई ना कोई बहाना मार के टाल देते हैं, पैसे ही नहीं देते हैं। भाई कितने टाइम से बंदे को कॉल किया कि भाई भाई पैसे दे दे, पैसे दे दे, पैसे की जरूरत है मुझे। नहीं, इन लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता। जब इनको मांगने होते हैं ना, तब भूखों की तरह आ जाते हैं हाथ फैला के। लेकिन वो वापस देने की बारी को तो जिसके पैसे हैं वही भीख मांग रहा है अपने ही पैसों की। बहुत बार हो चुका है मेरे साथ ये। अच्छे लग रहा है ना, छोटे छोटे। अभी मैं तैयार हूँ। मैंने अपने सारे पौधों को अच्छे से पानी दे दिया है और दोबारा से अंदर रख दिया है, ताकि ये 2 दिन तक उदास ना हो जाए मेरे बिना। और बाहर भी पौधों को अच्छे से पानी दे दिया है। वैसे तो बारिश हो ही रही है, लेकिन फिर भी बहुत गर्मी है। एक दिन धूप आ जाती है ना, तो ऐसी हालत हो जाती है यहाँ पे मरने वाली। आज वैसे तेज धूप नहीं निकली हुई है बिल्कुल भी, ऐसे हल्की हल्की सी धूप है सुबह से, लेकिन गर्मी इतनी है। और हाँ, मैंने एक चीज बनाई कल, सेम वो चॉकलेट जैसे मैंने चॉकलेट बार नहीं बनाए थे पहले, जिसकी मैंने ऑलरेडी रेसिपी डाल रखी है, शॉर्ट वीडियो भी डाल रखी है, आप देख लेना। वैसे मैंने कल बनाया, मेरे पास व्हाइट चॉकलेट पड़ी हुई थी ना, मुझे वो यूज करनी थी, और मेरे पास खत्म हो गए थे बार, मुझे बनाने थे। इसीलिए मैंने कल रिकॉर्ड नहीं किया, क्योंकि बहुत गर्मी थी। और मैं जिस टाइम पे मैं बार बना रही थी ना किचन में, मैं लिटरली कह रही हूँ मेरे पसीने से टपक रहे थे नीचे, इतनी ज्यादा गर्मी है। पर मैंने बनाए क्योंकि मुझे खाने होते हैं। कई बार ऐसे होता है कि समझ नहीं आ रहा होता है कि ब्रेकफास्ट में क्या बनाए, तो मैं बाहर खा लेती हूँ, तो इसीलिए मैंने बनाए थे। और ये बहुत ज्यादा अच्छे बने हैं, ये देखो। इसमें मैंने कोको पाउडर भी डाला है, इसमें डेट्स भी डाले हैं, लेकिन व्हाइट चॉकलेट भी डाली है, इसीलिए ये व्हाइट भी हैं और ऐसे चॉकलेटी भी लग रहे हैं। मतलब ये मिक्स है, ये बहुत ज्यादा टेस्टी। जो मैंने पिछली बार बनाए थे ना, ये उससे भी ज्यादा टेस्टी बने, क्योंकि पिछली बार जो मैंने बार बनाए थे उसमें मैंने सिर्फ बादाम और डेट्स ही ग्राइंड किए थे। इस बार मैंने इसमें वो सूखे चने नहीं होते, रोस्टेड चने, वो भी डाले हैं, पंपकिन सीड्स डाले हैं, चिया सीड्स भी डाले हैं, डेट्स तो डाले ही हैं, कोको पाउडर डाला है, और व्हाइट तिल ब्लैक तिल डाले हैं। सबको ग्राइंड कर कर व्हाइट चॉकलेट में सेट कर दिया है, दैट्स इट। और ये बहुत स्वाद बने हैं यार। अब राखी पे भी बना सकते हो, अभी नेक्स्ट राखी आ रही है,
उसके लिए अभी आप कुछ मिठाई घर पे अगर आपको ऐसे बनाना तो ये भी आप इंक्लूड कर सकते हो उसमें। और मैं घर से आके फिर राखी के लिए कुछ स्वीट्स बनाऊंगी, उसके ब्लॉग्स डालूंगी। तो चलो अभी मैं चलती हूँ मामू के घर, फिर जाएंगे हम वहां से। भाई 2 घंटे हो गए मुझे तैयार हुए बैठी को। आज ना पंजाब बंद है, आप लोगों को पता होगा पंजाब बंद किया हुआ है, और मैंने सोचा नहीं था कि ऐसे राइड भी नहीं मिलेगी, कैब भी नहीं मिलेगी। 2 घंटे से देख रही थी जाकर, अब मुझे राइड मिली है यहाँ से। अब मैं निकल रही हूँ। मेरा तो मूड ही बदल गया था। तैयार होके बैठी, ना सो पा रही हूँ ना कुछ कर पा रही हूँ, बेड पे लेट पा रही हूँ, बस बैठी हुई हूँ, देख ही जा रही हूँ कि हाँ अब कोई कैब मिलेगी, अब कोई राइड मिलेगी। कुछ नहीं मिल रहा, लेकिन फाइनली अब मुझे मिला। मेरा तो मूड बदल गया था कि मैं नहीं जा रही अब। चलो हम बना दी वीडियो में हर बार सबका यही ड्रामा। ये देखो, ये ले ले मम्मी पाई दे, एक बात थी पजामे में डाल दे मम्मी। गर्मी लग रही है। बैठो लग जाना, ठीक है फिर मालूम। अलविदा। चलो ठीक है मम्मा, है ना? ओके बाय। की दुआ लेती जा, जा तुझको सुखी संसार मिले। ये लो मम्मी, मेरा पर्स भी रख दो जरा। हैं? ठीक है। कैसे कर रहा है ध्यान नहीं है जब तक नहीं। बाय। ये हम भैया से यहाँ पे जूस बनवा रहे हैं, और इनके पास यहाँ पर ये पड़ा है घास। 1 2 5 6। भैया ये डाल दोगे घास? डाल देना एक लिफाफे में। लिफाफा तो नहीं मेरे पास। मैं लाती हूँ लिफाफा। मम्मी एक लिफाफा दे, अच्छे तो कोई लिफाफा आया। कैसे रखूंगा? इसलिए दे दे निकाले में है ले आने में पाइनएप्पल वाले पौधे। पक्के नहीं मम्मी, ये पता नहीं लीजिए पूरा आयरन नहीं ऊपर आते। कितना ज्यादा, कितना कवर की तरह है, क्या आल हुई गई सरा। हम पहुंच गए हैं बिलासपुर। अभी इतना पानी नहीं है, ज्यादा बहुत कम पानी है। अदरवाइज बरसातों में तो बहुत ज्यादा पानी ऊपर चढ़ा होता है। मुझे आज तक पता नहीं लगा कि वो ऊपर पहाड़ पर यहाँ पे जो बिल्डिंग बनी है वो क्या है। इतने ऊपर पहाड़ पे किसी ने क्यों ही कुछ बनाया होगा, या फिर वहां पे कोई अलग सी लोकेशन है। ये लोग पियेंगे यहाँ पर चाय, और मुझे दिख गया है यहाँ पर सुंदर सा पौधा। कितना सुंदर है ये। चलो जी हम पहुंच गए।
सामान निकाल लेते हैं। हाँ मुन्नू थोड़ा है, मुन्नू मेरा भी अगे मुन्नू ही रहा हूँ, मुन्नू ही बोल रही। जब इनकी शादी हुई थी ना भाई भाभी की, तब ऐसे शाम को ही तो आई थी बारात वापस, भाभी को लेकर रात हो गई थी, तब घास नहीं थी, पर वो डोली उठाई थी भाभी की, और भाभी ने, अंधेरा था ना, डर लग रहा था अंदर डोली में, फोन तो दिया हुआ था, लेकिन भाभी ने मेरे को बोला था कि आप साथ साथ में चलो, और मैंने लहंगा पहना हुआ था ना वो, और वो लहंगा नीचे गिर रहा था, और ऊपर से वो छोटी सी हील पहनी थी। ओ भाई, जो मैं ऐसे मैं तो बस चली हुई थी, वहां पे दिखती जो घटोइंगी दिखती जय। अगर पीछे से ले गया तेंदुआ उठा के तो को बोलना मैं शूट करती हूँ, मैं शूट करती हूँ। हाँ। बरसात पई हुई है, पानी हाँ बढ़िया। कौन सी है ना? हाँ जी, ये कितनी मिर्चा है? अच्छा, मशीन भी आज करती बाहर आई में रखी। और अन्य लगे पापा बोलने और ठीक है अंकिता, स्नान हो रहा ना हो रहा 3-4 महीने बाद करेगा पापा 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 हम दिखाएंगे नहीं अभी कहाँ, अभी तो हाँ ठीक है ऐसे आवाज जब ये उसको बोलते हैं ना ऐसे, तब ऐसे पूरा सुनता है ऐसे, हाँ। ऐसे करके आंखें। आजकल के बच्चे भाई स्मार्ट बच्चे हैं। ये लाए हो आप पापा के लिए, तो अभी खोलने हैं ये? नहीं नहीं दे रहे, मैं कह रहा खोलना था, खोला तो आया थी तो खाली बादाम का है, खोल है ना, काजू खोल फिर मतलब चलने पैक बंद कर दो डब्बे में। हाँ मामू रास्ते में बोलते रहे हमें कि चाय के साथ पकौड़े खाने, चाय के साथ पकौड़े खाने हैं, तो ये चिकन पकौड़े पापा ले आए, और यहाँ पर मामू वहां से ले आए चिकन पैटी और बर्गर, कि जाके हम चिकन बर्गर खाएंगे। मामू के शौक है ये सारे, मामू के सारे शौक। ए भी और कुछ मैं जैसे बोलती हूँ, मैं कहती हूँ जॉब छोड़ दे तो कोई और कोई ट्रेनिंग वगैरह करके कोई और जॉब कर, तो कहता उससे क्या होगा। तो तेरे को मैं एक मोटिवेशन स्टोरी सुनाता हूँ। मामू की स्टोरियां जो सचिन थे, अच्छा थे। तो एक फैमिली जो है ना अनंतपुर साहब आती है गुरु गोविंद सिंह महाराज को मिलने के लिए। बोले ये उस टाइम की बात है जब गुरु गोविंद सिंह महाराज जिंदे थे, मतलब वो राज करते थे अनंतपुर साहब में, जिंदा नहीं बोलेंगे, अनंत साहब में राज करते थे। तो पेशावर, जब पंजाब एक ही था, पेशावर तक पंजाब ही था, तो पेशावर से एक फैमिली आती है, वो अपने बेटे को लेके आती है कि भी हम गुरु महाराज का माथा टेकेंगे, उनको आशीर्वाद देंगे उनका। तो वो आते हैं आशीर्वाद देने के लिए, तो बच्चे को पहले माँ बाप को आशीर्वाद लेके बच्चे को आशीर्वाद दिलाते हैं कि आप। तो उसको पूछते हैं बच्चे को कि भाई क्या नाम है बेटा तेरा? तो वो कहता जी जोगा। कहता किसके जोगा? कहता गुरु महाराज जी आपके जोगा। कहता ठीक है यार, तू मेरे जोगा मैं तेरे जोगा। तो गुरु महाराज ने बहुत बड़ी बात बोल दी कि मैं तेरे जोगा। थोड़े टाइम निकल गया,
तो वो महाराज, गुरु महाराज बोलते हैं उसके मदर फादर को कि भाई ये जो है ना, ये हमारा हो गया सिंह आज से, तो ये आज आप अब जाओ, ये हमारे साथ ही रहेगा यहाँ पे। तो उसके मदर फादर बोलते हैं ठीक है जी गुरु जी, जैसे आप बोलते हो वैसे कर लेते हैं। तो वो कहते हैं जी एक वादा दे दो भाई, हम इसकी शादी तो करेंगे, हमारा बच्चा है। कहा ठीक है जी, हो गया, शादी आप करोगे, आपको वादा हो गया। तो उसके माँ बाप पेशावर वापस चले जाते हैं, पाकिस्तान पेशावर। तो जब वो 18-20 साल का हो जाता है तो कहते हैं कि वो आते हैं, कहते हैं गुरु महाराज जी वो बेटे की शादी करनी है। तो कहते हैं चलो ठीक है, अब ले जाओ बेटे को, करो शादी लड़के की। तो वो एक सिंह को साथ में भेज देते हैं, भाई तू साथ में जाना है इसके, और एक लेटर उसको दे देते हैं। तो जब शादी होने लगती है, एक फेरा पड़ गया, तो दूसरा फेरा पड़ने लगता है। तो सिंह को बोला होता है कि भाई जैसे दूसरा फेरा पड़ने लगे तो उन्हें लेटर इसको दे देना है। तो वो लेटर पढ़ता है, जोगे को, हाँ जोगे को लेटर दे देना है। तो वो लेटर पढ़ता है, तो वो कहता है जी मैं तो जा रहा हूँ, गुरु महाराज का हुक्म हो गया, मेरे को अभी वापस जाना पड़ेगा दूसरे फेरे पे। क्योंकि उन्होंने लिखा होता है कि भाई तू इमीडिएटली आ जा, गुरु महाराज को तेरी जरूरत है। अच्छा, शादी में होने लेटर में ही लिखा होता है। तो उसको बोला होता है कि दूसरे फेरे पे ही देना है इसको। वो वहीं पे शादी छोड़ देता है और वहीं से वापस आ जाता है। तो वो आके होशियारपुर में रुकते हैं, रास्ते से तो होशियारपुर में रुक जाते हैं। तो वहां पे मतलब जहाँ ठहरते हैं वो खाना खुना खाते हैं, तो कहीं दूर थोड़ा सा मतलब 1-2 किलोमीटर में ना गाने वाला और वो शहनाइयाँ बज रही होती हैं। तो वो कहते हैं ना, वो जो घर होता है वो होता है जो मतलब बेशम उनका घर होता है, वहाँ बज रहा होता है वो गाना। वो उसको बड़ा अट्रैक्ट कर रहा होता है वो कि भी गाना बज रहा है यार, मैं भी जाऊं। तो वो उठ के चला जाता है, वहां पे जाता है। तो जो बंदा दरबान बाहर खड़ा होता है वो उसको बोलता है भाई सिंह साहब कहाँ जा रहे हो, आपका नहीं है ये, आप उठाओ, ये आपके लिए नहीं है, आपके काम की जगह नहीं है। वो वापस चले जाते हैं। फिर उसको अट्रैक्ट करता है कि यार बड़ा जबरदस्त सॉन्ग बज रहा है, मुझे जाना है। वो फिर जाते हैं। फिर वो दरबान बाहर खड़ा होता है, माया होती है ना, दरबान बाहर खड़ा होता है। तो फिर उसको बोलता है साहब आपके लिए नहीं है, आप ले जाओ। वो वापस आ जाते हैं। वापस आए तो उसके बाद अगले दिन वो गुरु महाराज अनंतपुर साहब पहुंचे उनके पास। तो उन्होंने पूछा हाँ भाई जोगे क्या हाल है तेरा, रात कहाँ था तू। और वो शर्मिंदा, क्या करूं, क्या जवाब दूं गुरु महाराज को, उनको सब पता है। तो चुप रहते हैं। उसको कहते हैं कि भाई रोज रोज तेरे लिए दरबान नहीं बनूंगा, आज जा लिया तेरे को। अच्छा, समझाई कुछ। उन्होंने कहा मैंने तेरे को क्या बोला था, तू मेरे जोगा मैं तेरे जोगा। दरबान कौन था, तेरे लिए दरबान खड़ा था वहां पे, मैं अब रोज रोज दरबान नहीं बनूंगा। समझे। ऐसी स्टोरियां जरूर कोई सुनाएगा। सुनो, बर्गर कौन कौन खाएगा? कौन नहीं खाया ये पूछो। ये तो खा लेंगे सब, अभी मैं रुक के खाऊंगी। खा लेगा? आप खाऊंगी मैं भी। डैड तुम खा लेना एक। आप नहीं खाओगे? अभी नहीं, बना के रख दे मेरा साइड पे। सबका खाना पीना चल रहा है बाहर और मुझे बोला गया है बर्गर बनाने के लिए, क्योंकि मामू को खाना है बर्गर और सबको फोर्स किया जा रहा है कि आप सब बर्गर खाओगे। और यहाँ पर तो पापा ने तैयारी कर रखी है, यहाँ पर मसाला बना के रख दिया है पापा ने हमारे आने से पहले ही, और शायद उसमें कुकर में चिकन है। तो अब मैं बनाऊंगी बर्गर और चिकन यहाँ पर आ भी गया है तरी वाला।
वो 28 साल ये लो। 32 साल 34 साल निकल गए, 34 साल हो गए, रिश्ते आने बंद हो गए। खा लेना, ये ठंडे हो जाएंगे फिर। लो, उसको बोलते रहे भाई तू एक पीस है जीजा जी, नहीं नहीं ये पूरा ही खाने को गोल्डन चल गया और बोला 22 साल को बोल उसने अपना मेंटेन रखा हुआ है। होटल इतना होने थोड़ा होता तो लड़का 40 साल की 22 साल लड़का मैंने किया ना। यार क्यों नहीं होता डाली अरे कर ऐसा कुछ आज तो ऐसा कुछ जिसकी जब तक शादी नहीं हुई, चाहे वो 50 साल की नौकरी हो, उसके रोमांस जिंदा ही है। थोड़ी शुरू लाने करने की पापा को तो बात आपके मैं खिरे ना थी हाथी बंदू आप तो जानो कि मैं पेड़ ही पेड़ है। ਉੱਥੇ ਕੀ ਆ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜਾ अब खाना उतारने के लिए नीचे अभी बाहर वॉक करने आए हैं। हाँ ये बढ़िया है।